हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे केचुआ की नामांकित संरचना बनाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केचुआ की बात करें तो केचुआ एक द्विलिंगी प्राणी है, यानी कि इसके नर और मादा दोनों पार्ट एक ही बॉडी पर पाए जाते हैं, इसलिए इसे द्विलिंगी प्राणी कहते हैं। द्विलिंगी प्राणी। नेक्स्ट, इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। किसानों का मित्र, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है या किस प्राणी को कहा जाता है, तो वो केचुआ है। तो आप इसके दो फायदे देख सकते हैं, यानी कि द्विलिंगी प्राणी है, दूसरा है केचुआ किसानों का मित्र है। अब हम समझेंगे इसकी संरचना बनाना। तो सबसे पहले हम इसके पश्च भाग को बनाते हैं, यानी कि पीछे वाले पार्ट को। कुछ इस प्रकार आप संरचना इसकी बना सकते हैं आसानी से। तो ये हो गई केचुआ की संरचना। तो आप सभी को बता दें, इसमें इस प्रकार के कट होते हैं, यानी कि ये इसके छोटे छोटे पार्ट होते हैं। इन पार्ट्स में इसके सारे पार्ट मौजूद होते हैं। तो आप इस प्रकार आसानी से बना सकते हैं केचुआ की संपूर्ण संरचना को। और इसके हम आगे नाम को प्रदर्शित करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार आप पूरे केचुआ के खंड बना सकते हैं। ये खंड होते हैं, यानी कि केचुआ में ये छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं। तो इसमें इस पार्ट की बात करूं तो इसे कहते हैं मुख द्वार। मुख, इसे मुख कहते हैं। यहाँ से केचुआ भोजन को खाता है। नेक्स्ट, यहाँ से यानी कि मुख द्वार से लेकर और यहाँ तक ये सारे पार्ट मिलके देह खंड बनाते हैं। देह खंड, ये देह खंड होते हैं। तो आप इस प्रकार इनको देह खंड लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बीच के पार्ट में इस प्रकार ये जनन छिद्र मौजूद होते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, ये मादा जनन छिद्र है, इसे कहेंगे मादा जनन छिद्र। मादा जनन छिद्र। तो ये मादा जनन छिद्र है जो इसके बीच पार्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट, इसमें दो और छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें बोला जाता है नर जनन छिद्र। इन्हें बोला जाता है नर जनन छिद्र। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं नर और मादा जनन छिद्र को। अब इसके आगे के पार्ट ये दोनों मिलकर बनाते हैं संपुट या संपुटक। संपुटक। तो ये वाली संरचना क्या हो गई? संपुटक। तो आप इस प्रकार आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये लास्ट वाला पार्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पश्च भाग होता है, यानी कि इसे अग्रभाग कहते हैं। इसे अग्रभाग कहेंगे, यानी कि आगे का पार्ट। और इसे बोला जाता है पश्च भाग। पश्च भाग, पश्च भाग बोला जाता है पीछे का भाग। ये जो लास्ट में होता है ये गुदा द्वार होता है, जहाँ से केचुआ मलमूत्र त्याग करता है, यानी कि गुदा। तो इसे बोला जाता है गुदा द्वार। तो इस प्रकार ये संपूर्ण संरचना हो गई। इसका नामांकित चित्र है जो आप परीक्षा में आसानी से बना सकते हैं। इसके इम्पोर्टेंस की बात करूं तो ये खेतों में मिट्टी को भुरभुरी करता है, और साथ में इसके जो सलाइवा होता है, जो इसके देह गुहा से निकलता है, उसमें यूरिया नामक तत्व पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार ये किसानों को लाभ पहुंचाते हैं, इसीलिए इन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है। तो इस प्रकार आप संरचना यूपी बोर्ड परीक्षा में आसानी से बना सकते हैं। ये संपूर्ण संरचना है जो पूछी जाती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो या डायग्राम वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।